Disclaimer. This video may include AI-generated images for illustrative and creative purposes. These visuals are not real and are used only to enhance storytelling and viewer experience. क्या एक माँ अपनी ही कोख से जन्मी औलाद का गला घोट सकती है? क्या एक पिता जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, वही उसकी जान का दुश्मन बन सकता है? आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हरियाणा के सोनीपत की एक ऐसी कड़वी हकीकत है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक 14 साल की बच्ची, जिसकी अभी ठीक से समझ भी विकसित नहीं हुई थी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और कातिल कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि वही थे जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। अक्सर मैं कहता हूं कि 18 से कम उम्र के लोग मेरी वीडियो ना देखें, लेकिन आज अगर आप 18 से कम है तो ये वीडियो आपके लिए देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑनर किलिंग की, जिसने समाज के दो चेहरों को नंगा कर दिया है। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से। यहाँ रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी 2018 या 2019 के आसपास हुई थी। शोभा की यह दूसरी शादी थी। पहले पति की मौत के बाद उसकी एक बेटी थी, नीतू। गंगाराम ने नीतू को अपनाया और शादी के कुछ साल बाद उनके दो बच्चे और हुए, ऋतिक और आस्था। लेकिन गरीबी एक अभिशाप है जो अच्छे अच्छे इंसान को दर दर भटकने पर मजबूर कर देता है। टीकमगढ़ में गुजारा मुश्किल था, इसीलिए ये परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में हरियाणा के सोनीपत आ गया। सोनीपत के राठधाना रोड पर उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया। शुरू में नीतू को गांव में दादा दादी के पास छोड़ दिया गया ताकि वहां वो घर संभाल सके, लेकिन 2023 तक आते आते शोभा और गंगाराम की माली हालत सुधर गई। गंगाराम मिस्त्री का काम करता था और शोभा मजदूरी। उन्होंने सोचा कि अब नीतू को बुला लेना चाहिए, वो घर पर काम देख लेगी और शोभा ज्यादा वक्त काम पर दे पाएगी। नीतू सोनीपत आ गई, उसका स्कूल में दाखिला करा दिया गया। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये एक सुखी परिवार है, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर कुछ और ही पल रहा था। जब नीतू गांव में थी तभी से उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। 13-14 साल की उम्र, जिसे हम एडोलेसेंस कह सकते हैं, वहां वो भटक चुकी थी। गांव के लोगों ने दादा दादी को बताया था कि नीतू लड़कों से बहुत बातें करती है, लेकिन दादा दादी ने इसे बचपना समझकर टाल दिया। सोनीपत आने के बाद मामला और बिगड़ गया। शोभा ने नोटिस किया कि नीतू के पास अचानक से मोबाइल फोन आ जाते हैं, वो फोन जो उसके माँ बाप ने उसे कभी दिलाए ही नहीं। शोभा उसे पीटती है, समझाती है, फोन छीन लेती है, लेकिन अगले ही दिन नीतू के पास एक नया फोन होता है। पुलिस की पूछताछ में शोभा ने जो दावा किया वो चौंकाने वाला था। उसने कहा कि नीतू ने महज 1.5 महीने के अंदर 50 से ज्यादा लड़कों से दोस्ती की थी। वो घंटों छुपकर बातें करती थी। जब माँ बाप ने सख्ती की तो नीतू ने लिहाज छोड़ दिया, वो उनके सामने फोन पर बातें करने लगी। जब पिता गंगाराम ने डांटा तो उसने पलटकर जवाब दिया, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगी, और ज्यादा बोलोगे तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अब आती है वो काली रात, 29 अप्रैल 2023। रात के खाने का वक्त था। घर में तनाव था कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। नीतू फिर से फोन पर लगी हुई थी। बहस हुई, झगड़ा हुआ और नीतू ने धमकी दी कि वो भाग जाएगी। ये वो लम्हा था जब शोभा और गंगाराम के दिमाग में इज्जत का भूत सवार हो गया। उन्हें लगा कि अगर ये भाग गई तो समाज में वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। 30 अप्रैल की सुबह 7 बजे जब दुनिया जग रही थी, तब एक माँ बाप अपनी बेटी के कमरे में दाखिल हुए। गंगाराम ने अपनी बेटी के हाथ पकड़े। नीतू छटपटाई होगी, उसने अपनी माँ की आंखों में रहम ढूंढा होगा, लेकिन वहां उसे सिर्फ गुस्सा और झूठी शान दिखी। कलेजा कांप जाता है ये सोचकर कि कत्ल करने के बाद इन दोनों ने शांति से नाश्ता किया, फिर लाश को छत पर ले जाकर फेंक दिया ताकि इसे एक हादसा या कुछ और रूप दिया जा सके। इसके बाद वो काम पर चले गए, बिल्कुल सामान्य बनकर। दोपहर में शोभा घर लौटती है और शोर मचाती है कि नीतू छत पर बेहोश पड़ी। पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई नेचुरल डेथ है। माँ बाप ने भी पुलिस को लिखकर दे दिया था कि हमें कोई केस नहीं करना, हम गरीब लोग हैं, पुलिस के चक्कर काट नहीं सकते। लेकिन एक डॉक्टर की परखी नजर ने सब बदल कर रख दिया। पोस्टमार्टम की शुरुआती जांच में डॉक्टर को गले पर निशान और कुछ संदिग्ध चीजें दिखी। मामला मीडिया में उछला, पुलिस पर दबाव पड़ा। जब मकान मालिक भगत सिंह से पूछताछ हुई तो उसने साफ कहा कि घर में बाहरी कोई व्यक्ति नहीं आया था। अब शक सीधा माँ और बाप पर था।
सख्ती से पूछताछ हुई तो पत्थरों के दिल पिघल गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने एक 14 साल की जिंदगी का गला घोट दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें दो पहलुओं को सोचने पर मजबूर करती है। परवरिश और कम उम्र में बच्चों का भटकना। क्या नीतू को सही काउंसलिंग की जरूरत थी? क्या उसके पास फोन आने का जरिया पता लगाकर उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता था? या दूसरा, ये समाज और उसकी तथाकथित इज्जत। क्या इज्जत एक इंसान की जान से बड़ी है? शोभा और गंगाराम आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनके बाकी दो बच्चों का भविष्य अब अंधेरे में। जिस इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने खून किया, आज उसी समाज में वो कातिल कहलाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। अब तक के लिए